नमस्कार, मैं हूं रिजवान अहमद सिद्दीकी। आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। आज हम सियासत की बात करेंगे। किसी ज़माने में सियासत और सादगी एक दूसरे के पूरक होते थे, लेकिन अब दिखावा सबसे आगे हो गया है। और दिखावा इस कदर हो गया है कि आपकी आमदनी कुछ भी हो, लेकिन आपको चलना लग्जरी गाड़ी में है, ताम झाम है, 3-4 समर्थक साथ में होते हैं, जगह जगह आपके चर्चे होते हैं, तमाशे होते हैं। लेकिन ऐसे दौर में एक ऐसे नेता का आज हम जिक्र कर रहे हैं जो सादगी के पर्याय हैं। टोल भी वो नगद देते हैं, फास्टैग टैक्स से देते हैं। अपने विधायक होने का वो ना प्रभाव दिखाते हैं, ना उसे जताते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल जी, जो विधायक भी हैं और कभी सांसद भी रहे हैं। आइए पहले हम एक बार दिखाते हैं आपको कि वो भोपाल में रहते कहाँ हैं। आप देख रहे होंगे कि ये एक सादा सा स्थान है। कोई सोच भी नहीं सकता कि प्रोफेसर कॉलोनी में इस जगह पर प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल रहते हैं। बहुत कुछ है उनके बारे में, उनकी सादगी के बारे में कहने के लिए, लेकिन आगे की चर्चा रविंद्र जैन जी के साथ शुरू करेंगे। रविंद्र भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं, हम किसी की कोई तारीफ करना हमारा मकसद नहीं है, लेकिन सियासत का जो दौर है, ऐसे दौर में जब इस तरह की चीज़ें दिखती हैं तो उसकी चर्चा ज़रूर करनी चाहिए, और इसीलिए आज हम ये चर्चा कर रहे हैं। देखिए रिजवान भाई, बहुत महत्वपूर्ण विषय है। यदि हम चर्चा करेंगे तभी दूसरों को इससे प्रेरणा मिलेगी। आज का जो दौर है जिसमें पार्षद फॉर्च्यूनर से नीचे नहीं उतरना चाहता, तब मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल एक फ्लैट में रहकर, वाकई एक साधारण फ्लैट में रहकर, ना उन्होंने कोई सरकारी तामझाम लिया है, ना सरकारी बंगला लिया है। ऐसा नहीं है, मैं आपको बताऊं, क्योंकि मेरे घर के एकदम नज़दीक उनका ये फ्लैट है। तो जब भी मैं कोई वॉक करने जाता हूं तो चला जाता हूं, घूमता घामता हूं, मैं वहाँ उनको देखता हूं, उनकी गतिविधियों को देखता हूं, तो मुझे आश्चर्य होता है कि आज के युग में ऐसा भी कोई नेता है। मुझे बताया गया कि मुख्यमंत्री जी ने उनसे कहा कि भाई बहुत सारे कार्यकर्ता आते हैं, बहुत गाड़ियाँ आती हैं, आप सरकारी बंगला ले लो, आपको डी टाइप का बंगला मिल जाएगा, बी टाइप का मिल जाएगा। लेकिन हेमंत जी ने बड़ी सहजता से मना कर दिया, भाई साहब मैं क्या करूँगा बंगला लेके। उसके बाद में भोपाल पुलिस मुख्यालय ने उनके 1-4 का गार्ड भेजा कि भाई प्रदेश अध्यक्ष यहाँ रहते हैं और ऐसे इलाके में रहते हैं, यहाँ एक सभी जाति के लोग रहते हैं। उन्होंने वो गार्ड भी वापस कर दिया। आप विश्वास करेंगे, गार्ड वापस कर दिया। उनको फॉलो गार्ड भेजा गया, उन्होंने वो भी वापस कर दिया। उन्होंने कहा देखिए मैं बड़ी सहजता से यहाँ रहना चाहता हूँ। अब मैं आपको बताऊँ, ये जो प्रोफेसर कॉलोनी में लीला हाइट्स है, जो साईं बाबा मंदिर के सामने है, वहाँ पर उनका पुराना एक फ्लैट है, और जब से वो विधायक बने हैं तब से उसी फ्लैट पे रह रहे हैं वो। और प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद हमें भी उम्मीद थी कि ये तो दो दर्जन में यहाँ से चले जाएंगे, बड़ा सा बंगला मिल जाएगा, नौकर चाकरों की फौज मिल जाएगी इनको, तो आगे पीछे फॉलो गाड़ियाँ रहेंगी। लेकिन मैं मानता हूँ, सल्यूट करता हूँ हेमंत खंडेलवाल जी को, मेरे मित्र भी हैं। हालांकि मैं बहुत ज़्यादा, मेरा पुराना परिचय नहीं था, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद जब मैं पहली बार मिला उनसे, तो उन्होंने जो दावा किया रिजवान भाई, मेरे लिए चौंकाने वाला था। उन्होंने कहा सबकी खबर पर पिछले 2 साल में जितने भी आपने कार्यक्रम बनाए हैं, आप किसी की भी हेडिंग बताओ, मैं कार्यक्रम की पूरी डिटेल बताऊंगा। मतलब उन्होंने ये दावा किया था कि आपके चैनल को एक एक खबर मैं सुनता हूं और पूरी सुनता हूं। मैं चौंक गया। फिर धीरे धीरे मेरी उनकी मुलाकातें होती रहीं और हम लोग एक अच्छे मित्र के रूप में हैं। वो मेरे मित्र हैं, और मित्र की तारीफ मैं इसलिए नहीं कर रहा हूं कि वो मित्र हैं, मैं तारीफ इसलिए कर रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के लाखों लाख कार्यकर्ताओं को हेमंत खंडेलवाल जी से सीखना चाहिए। अच्छा, हेमंत खंडेलवाल जी कोई साधारण परिवार से आते हैं ऐसा नहीं। उनके पिताजी भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता रहे हैं। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को खड़ा करने वाले और गढ़ने वाले विजय खंडेलवाल जी। बैतूल में आज देखिए जितना डेवलपमेंट हुआ है, उनके पिताजी का बहुत बड़ा योगदान है उसमें। अपन लोग पिछले दिनों उनके बेटी की श्रद्धांजलि के लिए जब वहाँ पहुँचे थे और अपन ने बैतूल को देखा, तो हमारी खुद की आंखें चौंधिया गई कि बैतूल में क्या नहीं है। हाईटेक स्कूल, इंटरनेशनल स्कूल वहाँ खुल गए, कॉलेज देखे हमने, हॉस्पिटल्स देखे। तो निश्चित तौर पे उनके परिवार ने विकास के लिए भी काम किया है। मैं आपको बताऊं रिजवान भाई, मैंने उनके पिता के साथ भी काम हमने उनका घर भी देखा। घर तो आलीशान है उनका, बड़ा घर है, उनका खुद का घर, व्यक्तिगत जो घर है, बिल्कुल बहुत बड़ा घर है, वो भी देखा।
और इतने आलीशान घर में रहने की जिसकी आदत हो वो ऐसे फ्लैट में आके रहते हैं, तो इसकी भी तारीफ तो बनती है। जी नहीं, मैं देखिए क्या है, हेमंत कंडेलवाल जी जो बाहर है वो अंदर है। उनमें एक सेकंड के लिए भी मैंने देखा कि उनमें आर्टिफिशियलपन नहीं है। और आप जानते हो हमारा सबके खबर चैनल छीनने के मामले में कैसा है। यदि जिस दिन हेमंत कंडेलवाल जी आप गलती करेंगे, सबसे पहली खबर इसी चैनल पे मिलेगी आपके खिलाफ, क्योंकि हमारा स्वभाव है आप अच्छा करेंगे तो हम ताली भी उसी ताकत से बजाते हैं, और हमें लगेगा कि कहीं आपने से गलती हुई है तो हम पहले जगाने का काम करते हैं और उसके बाद में फिर हम खबरें भी खूब ताकत से चलाते हैं। एक अच्छा संदेश उनने कार्यकर्ताओं को दिया है और मैं चाहता हूं ये संदेश दूर तक जाना चाहिए, नीचे तक जाना चाहिए। आपका प्रदेश अध्यक्ष यदि सादगी से रह रहा है तो कार्यकर्ताओं को प्रेरणा लेना चाहिए उससे। क्या जरूरत है आपको फॉर्च्यून गाड़ी में घूमने की? क्या जरूरत है? हर विधायक, 230 विधायक में से हर विधायक 2-2 पुलिस वाला चाहता है कि मुझे सुरक्षा में 2 चाहिए, 4 चाहिए, 6 चाहिए। फिर उन पुलिस वालों से अपनी अटैची उठवाते हैं। पता चला कि विधायक की पत्नी सब्जी खरीदने जा रही है तो गार्ड उनके साथ जा रहा है। ये सारी चीजें जो है मध्य प्रदेश में बनती जा रही हैं। हेमंत कंडेलवाल जी ने इस प्रथा को तोड़ने का एक बहुत बड़ा काम किया है और इसलिए आज हम उनकी प्रशंसा भी कर रहे हैं और आपको बता भी रहे हैं प्रोफेसर कॉलोनी का वो स्थान जहां हेमंत जी रहते हैं। मेरे एक मित्र हैं ग्वालियर के, भिंड से आते हैं, मनोज अग्रवाल, जिन्होंने इस बिल्डिंग को बनाया है जिसमें हेमंत जी रहते हैं। आप विश्वास करेंगे तेल का बड़ा काम है हमारे मनोज भाई का, तो उन्होंने अपना कार्यालय बनाया था नीचे और ऊपर के फ्लैट भेज दिए थे। लेकिन जैसे ही हेमंत कंडेलवाल जी प्रदेश अध्यक्ष बने तो उसने अपने कार्यालय की चाबी हेमंत जी को दे दी। भाई साहब कार्यकर्ताओं से आप यहाँ मिलोगे, मुझे अच्छा लगेगा। तो आप विश्वास करेंगे अंदर एक ही किचन है। यदि मैं मनोज से मिलने जाता हूं तो चाय भी उसी किचन से आती है, हेमंत जी से मिलने जाता हूं तो भी चाय उससे जाती है। इतनी सहजता और सरलता, कोई घमंड नहीं, कोई नौकर चाकरों की भी फौज नहीं है। शाम को 8-9 बजे तक एक नौकर रहता है, रात को सबकी छुट्टी। हेमंत जी अकेले बिल्कुल। और मैंने देखा रात में लेट नाइट अजय जामवाल जी बैठते हैं या पार्टी के बड़े नेता डिस्कशन करते हैं तो उसी फ्लैट में ऊपर उसी कमरे में। जैसा आपने देखा होगा कि कुशाभाऊ ठाकरे जी जिस तरह सादगी से रहते थे, उसके बाद मुझे लगता है कि जो सादगी मैंने ठाकरे जी में देखी है वो सादगी मुझे हेमंत जी में दिखाई देती है। बिल्कुल रविंद्र भाई, सबकी खबर के बारे में आपसे जिक्र किया, उन्होंने मुझसे भी किया था। एक कार्यक्रम के बारे में, कई कार्यक्रमों के बारे में उन्होंने कहा भी। और जाहिर है कि जब इस तरह से सबकी खबर को लोग इतनी गंभीरता से देखते हैं, सुनते हैं, चर्चा करते हैं तो बहुत प्रसन्नता भी होती है। और हेमंत जी जिस तरह से रह रहे हैं, हमने बहुत से भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्षों को देखा है और बनते ही सारे तरह के प्रोटोकॉल, बड़ा सा बंगला, लाखों क्या करोड़ों रुपए उन बंगलों में खर्च, ये सब देखा। कुछ लोग तो छोड़ना भी नहीं चाहते बंगला, हमने ये भी देखा है। लेकिन ऐसे में एक ऐसा नेता जो पैदा ही सोने का चंबल, एक छोटी सी जानकारी और आपको बताना चाहता हूं। प्रोफेसर कॉलोनी के लोग बड़े खुश हैं हेमंत जी के यहाँ रहने से। क्यों खुश हैं वो बताता हूँ। दरअसल जब हम उस साइड से पेट्रोल पंप के सामने से अंदर आते हैं तो बहुत सारी अवैध गुमटियाँ रख गई हैं। अब उन्हें उम्मीद है कि हेमंत जी यदि यहाँ लंबे समय तक रहेंगे तो इनको कहीं दूसरी जगह व्यवसाय मिल जाएगा, ये जो न्यूज सेंस था वो कम हो जाएगा। दूसरा, हनुमान अपने साईं मंदिर के सामने एक उबड़ खाबड़ पार्क पड़ा हुआ था। हेमंत जी के रहने के कारण नगर निगम आया और उसने उसको थोड़ा व्यवस्थित कर दिया। अब पार्क में लाइट वाइट लग गई, कॉलोनी के लोग वहाँ इकट्ठे होने लगे, मिलते हैं तो दुआएं देते हैं कि हेमंत जी की वजह से एक पार्क अच्छा हो गया। तीसरी, रात में आप देखिए कि पुलिस की गाड़ियाँ गश्त करती हैं। एक वीआईपी के रहने से, पहले उमा जी जब यहाँ रहती थी तब वो गश्त होती थी, और अभी नरेंद्र सिंह जी तोमर भी इसी कॉलोनी में रह रहे हैं और हेमंत जी भी रह रहे हैं, प्रहलाद पटेल भी, तो प्रहलाद जी भी यही रह रहे हैं। तो रात में गश्त बढ़ गई है तो कॉलोनी के लोग बहुत खुश हैं। वो चाहते हैं कि हेमंत जी कॉलोनी छोड़कर ना जाए जब तक वो प्रदेश अध्यक्ष रहे, बल्कि जब तक वो हेमंत जी रहे, वो भोपाल रहे, तब तक वो इसी कॉलोनी में रहे। बिल्कुल रविंद्र भाई, हम यही बात कर रहे थे कि लोग छोड़ना नहीं चाहते बंगला और वो लेना नहीं चाहते हैं। आपको याद होगा कि हम जब पत्रकारों से प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद जब वो पत्रकारों से मिले थे, उस समय भी एक विषय आया था कि वो टोल जो है वो फास्टैग से पे कर देते हैं, जबकि छुटभइये भी जो एंटाइटल भी नहीं है वो भी संघर्ष करने लगते हैं टोल को लेकर। कई बार अपनी स्थिति का सामना करना पड़ता है। उनसे हमने जब पूछा कि ये आप क्या दूसरों को भी ऐसा कहेंगे, तो उन्होंने कहा कि ये मैं अपने लिए जिम्मेदार हूँ इसके लिए, और मैं ऐसा करता हूँ, जो करना चाहे वो करे। तो वो चीज़ों को थोपना भी नहीं चाहते।
दूसरा, मतलब उन्हें आज तक किसी टोल पे अपना कार्ड नहीं दिखाया जी, और अपने स्टाफ में यदि उनका कोई पीए आगे बैठा हो या उनका जो पर्सनल गनमैन वो आगे बैठा हो, उसको भी सख्त निर्देश रहते हैं कि आप बिल्कुल मत बताइए कि कोई विधायक की गाड़ी है, ना गाड़ी में ऊपर वो लगा हुआ है हॉर्न, ना उनका कोई हूटर बजता है। बड़े सहज रूप से जाते हैं, आगे उन्होंने वो लगा दिया है फास्टैग से पैसे कट जाते हैं, वो निकल जाते हैं। इतना सहज होना आसान नहीं है, बिल्कुल बहुत मुश्किल है। जैसे वो सहज हैं, सादगी से जीवन जीते हैं, उनका वो वेशभूषा भी बिल्कुल उसी तरह की है। आम कार्यकर्ताओं के साथ आम कार्यकर्ताओं के जैसे मिलते हैं, लेकिन एक शक्ति भी है उनमें, ऐसा नहीं है इस कि भोपाल में रिजवान भाई ऐसे 50 और नेता बता दूं जी, लंबे समय से पद पे नहीं है पर बंगले का मोह नहीं त्याग पा रहे हैं। वही। क्या वो लोग, जो लोग इस तरह के बैठे हैं जब कब्जा जमा के, ना वो सुविधाएं छोड़ना चाहते, ना बंगला छोड़ना चाहते, ना सरकारी गार्डों को छोड़ना चाहते, पुलिस गार्ड भी चाहिए, बंगला भी चाहिए, ये तामझाम, और उनको देखना चाहिए अपने प्रदेश अध्यक्ष को, कुछ प्रेरणा तो लेना चाहिए। बिल्कुल सही बात है रविंद्र भाई। और हेमंत जी ने संगठक के तौर पर भी कई ऐसे काम किए हैं और दाएं बाएं पर उन्होंने सख्त हिदायत दी पहली बार में। तो ऐसा नहीं है कि वो सादगी भरे हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो शक्ति भी नहीं दिखाते। रसगुल्ला नहीं है कि आराम से कोई खा बिल्कुल। जाएगा। और उन्होंने कई वो लोहे के चने भी चंपा देते हैं कई बार। कई दिग्गजों को हिदायतें दी हैं बुलाकर, कईयों को भोजन भी आपस में करा दिए, ऐसे बहुत ढेर सारी चीज़ें हैं। अंतिम सवाल आपसे यही है कि आप बाकी तरह की चीज़ें क्या देखते हैं और एक संगठक के तौर पर भी उनको कैसे देखते हैं? देखिए, उन्हें संगठन की क्षमताएं विरासत में मिली हैं। उनके पिताजी बड़े नेता रहे, कोषाध्यक्ष रहे पार्टी के, और सबसे बड़ी बात है कि मुझे लगता है कि इनके परिवार में, इनकी राजनीति में इनके प्रेरणा पुरुष ठाकरे जी हैं। हमने ठाकरे जी इनके परिवार को बुला के डांटा करते थे, नहीं तुमको ये करना है, ये भगते थे। मैं आपको बता दूं, ये विधायक का चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे, पार्टी के आदेश पे लड़े हैं ये चुनाव। तो मुझे लगता है कि ठाकरे जी इनके परिवार के एक प्रेरणा पुंज हैं और वो कहीं ना कहीं इनके व्यवहार में, स्वभाव में झलकता ज़रूर है। जहाँ तक संगठन की बात है तो मैं पहले ही बोल रहा हूँ और अब पुनः उसको रिपीट कर रहा हूँ, इस व्यक्ति को सरल मत समझिए। सरल दिखता है पर अंदर से उतने सरल है नहीं। जहाँ संगठन की बात आएगी, अनुशासन की बात आएगी, हेमंत खंडेलवाल उतने ही कठोर नजर आएंगे जितना कि पार्टी के अध्यक्ष को होना चाहिए। लेकिन वो बहुत प्यार से मिलते हैं, सहजता से मिलते हैं लोग। तो इसकी कोई गलत फहमी ना पाल ले, इसके लिए मैंने तमाम सारे कार्यकर्ताओं को हिदायत दे दी है। हेमंत जी को जो दिख रहे हैं वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अनुशासन के मामले में वो पक्के भी हैं। बिल्कुल रविंद्र भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये समझ लीजिए कि पुष्पा है तो फ्लावर मत समझ लेना, लेकिन हेमंत जी की जो सादगी है वो चर्चा में है। कार्यकर्ता भी उसकी चर्चा करते हैं। चर्चा जो करते हैं उनसे भी हमारा आह्वान है कि कुछ अपना भी लें, इसलिए कि जैसा कि रविंद्र भाई कह रहे थे, फॉर्च्यूनर देखिए, बाकी यदि बीजेपी के लोग जी जो फॉर्च्यूनर में घूम रहे हैं बड़ी बड़ी गाड़ियों में, और जो मतलब कपड़े बिल्कुल हाईटेक, यदि हमने 10, 20, 25, 50 कार्यकर्ता भी हमारे इस कार्यक्रम के बाद हेमंत जी को फॉलो करते हैं तो आज हमारा ये कार्यक्रम मनाना सफल हो जाएगा। बिल्कुल, इसलिए कि सियासत में सादगी जो है वो अब दूर दूर तक नहीं रही है। तो एक कभी इस तरह के कोई लोग अगर कुछ करते हैं, दिखते हैं, तो उसकी बहुत तारीफ भी होनी चाहिए और चर्चा भी होती है। हेमंत जी अचानक उन्हें उपचुनाव लड़ना पड़ा। उस समय अनिच्छा से उन्होंने चुनाव लड़ा। जब कार्यालय बुलाया गया तो वो जीन्स वगैरह पहनकर आए थे, ऐसी चर्चा थी। और फिर चुनाव लड़े, चुनाव जीते और लगातार वो चुनाव के मैदान में हैं, जीत रहे हैं और अब संगठक के तौर पर भी बेहतर काम कर रहे हैं। जब वो अध्यक्ष बने थे उस समय ये कहा जाता था कि जिसका नाम सबसे ज़्यादा चर्चा में होता है भारतीय जनता पार्टी उसको कभी नहीं बनाती, लेकिन हेमंत खंडेलवाल अपवाद हैं उसमें। इन्हीं के नाम की शुरू से लगातार चर्चा होती रही आखिर तक और अध्यक्ष भी ये बने। अध्यक्ष बनकर इन्होंने दिखाया भी सत्ता और संगठन में समन्वय भी, और संगठन को भी मजबूती के साथ किस तरह से चलाया जा सकता है, ये सब उन्होंने दिखाया। और इसलिए उनकी सादगी की तारीफ़ है और उनके संगठक होने की भी तारीफ़ की जानी चाहिए। ऐसे समय में अगर पार्टी के लोग उनका, जैसा रविंद्र भाई कह रहे थे, उनका अनुसरण करने लगेंगे तो पार्टी की वाहवाही भी होगी और वो जो करेंगे उनकी भी होगी। तो अगर आपको हमारे कार्यक्रम पसंद आए तो इसे आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद। जॉइन द नेक्स्ट बी द बेस्ट, बुंदेलखंड का सबसे विशाल और आधुनिक विश्वविद्यालय
ज्ञानवीर यूनिवर्सिटी ये सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं, ये है आपके सपनों का लॉन्च पैड। यहाँ मिले आपको स्मार्ट क्लासरूम्स, मॉडर्न कैंपस, अपडेटेड लैब्स और एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी। हर स्टूडेंट को मिलता है कॉन्फिडेंस, ग्रोथ और एक ब्राइट करियर का प्रॉमिस। नए सेशन के लिए एडमिशन ओपन है, तो इंतजार कैसा? आज ही कांटेक्ट कीजिए।